अब आपको जी पूरी कमान सर। फोन में, ठीक है ना? नाउ योर होस्ट। थैंक यू जी सर। जी। आपकी अनुमति लेके से स्टार्ट करें। हाँ, यदि प्राचार्य मैम की गीतांजलि अनुमति हो पांडे जी, तो मैं कार्यक्रम को। गेस्ट हमारे साथ हैं जुड़े हुए, वो कनेक्ट हो जाएं, वो कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, एक बारी आ जाएं। हमारी आज की इंस्ट्रक्टर हैं गीतांजलि मैम। हरिओम। वो आ गई है। मीनाक्षी स्क्रीन शेयर खत्म कर दो। हाँ सर। मीनाक्षी, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो YouTube लाइव हो रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। यस सर। जी सर, मैम से मैम स्टार्ट करूं मैं? हाँ, मैंने आज्ञा मांगी है मैम से। प्रिंसिपल मैम की अनुमति हो तो कार्यक्रम को मैं शुरू करूं। सर एक बार मैं आप सबको म्यूट करके सिर्फ आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सर आप अपने को अनम्यूट कर लें। आदरणीय प्राचार्य मैम की अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम को शुरू करूं मैम? बिल्कुल कर लीजिए। शुक्रिया मैम। आदरणीय प्राचार्य मैम, हमारे संस्था की मुखिया, हमारी संरक्षक, मेरे महाविद्यालय परिवार के सभी वरिष्ठ और विद्वान साथी और वो सभी छात्राएं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी हैं, वो माध्यम यूट्यूब हो या जूम की इस मीटिंग के थ्रू, आप सभी को सपरिवार, हम पूरे राष्ट्र को, हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं, हम सभी भलीभांति परिचित हैं सूचना के विभिन्न माध्यमों के द्वारा कि आज 21 जून 2020 को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष की तरह मना रहे हैं। और इस बार का जो थीम है योगा एट होम और योगा विद फैमिली, परिवार के साथ योग और अपने घर पे योग, हम सभी इस चीज को साकार कर रहे हैं। यहाँ सब बैठे, ये बात सही है। आयोजन होता तो इसको हम सामान्य औपचारिकता के रूप में इसको हम आयोजित करते, बल्कि इस समय ये खास या विशिष्ट इसलिए है कि हम सभी देशवासियों के लिए ये दिवस भारतीय दर्शन विज्ञान की सार्वभौमिक स्वीकृति का उत्सव है। ये वैश्विक पटल पर टंकार है भारतीय दर्शन की, भारतीय दर्शन विज्ञान की, जिससे उत्पन्न जयघोष, ये उद्घोष या नाद है जो आज पूरे विश्व को मानसिक शांति, आत्मिक संयम एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उद्वेलित कर रहा है, या यूं कहूं कि प्रेरित कर रहा है। आप सभी के चेहरे यहीं से मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सच कहा है किसी ने कि सूर्य बोलता कब है, सूर्य का तो प्रकाश ही उसका परिचय होता है, सूर्य की आभा ही उसका परिचय देती है। सुबह सुबह ये पूरा देश जब जागा हो तो कोई भी ग्रहण क्यों ना हो, उसका प्रभाव इस देश पे सकारात्मक ही पड़ेगा। इतने सूर्य आज सुबह हर दिशा में निकले हैं। हम सभी के बीच आज यौगिक क्रियाओं को हम सभी को कराने के लिए, योग के उस विज्ञान से पुनः हम सभी को अभिसिंचित करने के लिए हमारे बीच हैं योग साधिका के रूप में, योग परीक्षक के रूप में या योग विशेषज्ञ के रूप में गीतांजलि पांडे जी, जो कि सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हैं आत्मा दर्शन योगाश्रम बेंगलोर से। डॉक्टर गीतांजलि मैम का संक्षिप्त परिचय दूं। डॉक्टर गीतांजलि मैम जो आज हम सभी के बीच हैं, उनका लालन पालन, उनका बचपन अदब और एहतराम की धरा या उसकी जमीन लखनऊ पे हुआ। जीबी पंत विश्वविद्यालय, कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जीबी पंत जो कि पंत नगर में है, वहां से उनकी स्नातक तक की शिक्षा हुई। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई से उन्होंने पीजी की उपाधि हासिल की और सर्टिफिकेशन इन योगा उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा से किया। मैं अपने सभी छात्राओं को, हम सभी को समर्पित करता हूं
कि अगले जो भी समय वो लें, हम सभी को लाभान्वित करें योग दर्शन के उस विज्ञान से, जिस सभी की ऊर्जा से हम सभी प्रेरित होना चाहते हैं। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उनको आवाज दूंगा। और जैसा सूचना मुझे मिली है कि डॉक्टर गीतांजलि पांडे मैम अपने पुत्र निरपेक्ष पांडे के साथ ये सभी यौगिक क्रियाएं हम सभी को करके दिखाएंगी। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दूंगा और मंच सौंपूंगा। I think there is some connection problem. I believe, ma'am, we can start the session. Yes. Hari Om, everyone. Shall I? Yes, please start. You are audible, you can start now. Okay. Hari Om, everyone, and welcome to the 6th International Yoga Day. आज योगा जो है हर घर में हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है in some form or the other. Am I audible? Yes, Okay. ma'am, you are audible. तो आपने या तो देखा है या सुना है या करा है खुद से। तो हर किसी ने आज की डेट में योगा इतना पॉपुलर हो चुका है, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है। और इस वजह से कई तरह के योगा आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम 2 तरह के योगा को जानते हैं, एक है क्लासिकल योगा और एक है मॉडर्न योगा। तो जो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, जो हमारा ट्रेडिशन है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, हम बिलीव करते हैं क्लासिकल योगा में। एंड क्लासिकल योगा इज समथिंग which involves your overall well-being. It's not only the physical, क्योंकि आजकल सिर्फ फिजिकल पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ये आसन कर ले, वो स्ट्रेच कर ले, कॉम्प्लिकेटेड आसन कर ले, ये योगा नहीं है। तो जो आज हम योगा एक्सपीरियंस करेंगे उसमें हर तरह के कंपोनेंट होंगे, जो कि आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए एक कंप्लीट सब चीज को कवर करेगा। जैसे एक आप पौधा लीजिए, उस पौधे को आप सिर्फ पानी देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। इट नीड्स सनलाइट, इट नीड्स वाटर, इट नीड्स एयर, इट नीड्स द न्यूट्रिशन, देन ओनली there will be a proper growth in the plant. The same way we are. So we will start the session. आज के डेट में जो हम सेशन करेंगे उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होंगे। So we will start with some chanting, some asanas, some pranayam, and a little bit of meditation and relaxation. तो आप किसी भी comfortable cross leg position में बैठ सकते हैं। आपके हाथ मुद्रा में होंगे। This is called chin or Gyan Mudra, in which your index finger and your thumb touch each other and you place them on your thighs or knees. आंखें बंद रखेंगे। हथेलियां या तो आसमान की ओर होंगी या आपके थाइस को टच करेंगी। आंखें बंद, स्पाइन अपराइट, अपने शोल्डर्स को ड्रॉप करेंगे और अपने अंदर फील करेंगे इस समय क्या चल रहा है, क्या विचार हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं। जिस समय आप उठे थे तब से लेकर अब तक क्या चल रहा था। अपने पैरों को महसूस करिए। फील योर फीट, फील योर लेग्स and the knees. Feel your back, which is upright. Shoulders relaxed. Feel the hands. आपकी जो उंगली है जो आपके अंगूठे से छू रही है, उस स्पर्श को महसूस करिए। आपकी आंखें बंद हैं। आपकी अपर और लोअर आईलिड जो एक दूसरे को टच कर रही है, उस टच को, उस स्पर्श को महसूस करिए।
आपका पूरा शरीर एकदम स्थिर, आप एक स्टैचू की तरह हैं, अनमूविंग। अब धीरे से अपना ध्यान हम अपनी सांस की ओर केंद्रित करेंगे। Feel your breath, the way you are inhaling and exhaling. Slowly move your awareness to the eyebrow center. भ्रू मध्य के बीच में अपना ध्यान ले जाते हुए हम ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम, जो कि एक रिलीजियस वर्ड नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल साउंड जिसको कि हर धर्म ने अलग अलग फॉर्म में अपनाया है। जब हम इस साउंड का उच्चारण करेंगे, उसके स्पंदन को, उसकी वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करिए। टेक अ ब्रेथ इन and as we exhale, we will chant Om 3 times all together. Breathe in deeply. Om. अब मैं शांति पाठ बोलूंगी। पहली लाइन और दूसरी लाइन आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। ये मंत्र शांति मंत्र विश्व शांति के लिए। ओम सहना भवतु। म्यूट हो गया है गीता जी, क्या आवाज नहीं आ रही। हरि ओम। आंखें बंद रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आप आपस में रगड़ेंगे। जब वो थोड़ी गर्म हो जाएं, when they are little warm, you cup them over your eyes very gently without pressing the eyeballs and transfer this energy to your eyes. And you may open your eyes. Hari Om Tat Sat. ये फर्स्ट कंपोनेंट था कायास्थैर्यम एंड चैंटिंग, जो आपको थोड़ा स्थिरता लाने में मदद करता है। अब हम आसन शुरू करेंगे, तो आप निरपेक्ष को देख सकते हैं। पहला राउंड वो करेगा, आप उसको देखिए। मे बी इसमें से बहुत सारे आसन आपको आते हों, पर हम उसको देखेंगे। किसी भी आसन को करने के लिए प्लीज नो दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। आपकी जो बॉडी लिमिट्स हैं उसके हिसाब से आप करेंगे। अपने आप को बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, I can't see you, I can't stop you. If you feel uncomfortable at any point of time, please stop the practice. तो पहला आसन जो हम करेंगे उसको कहते हैं ताड़ासन। उसके लिए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ये जो आसन है ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑल द ग्रोइंग चिल्ड्रन। इट इंक्रीजेस द हाइट, इट मेक्स योर स्पाइन इन अ वेरी गुड शेप। फीट आर टुगेदर, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करेंगे और उसको सर के ऊपर लेके जाएंगे। पाम्स आर फेसिंग अप, उसको सर पे अपने रेस्ट करेंगे और अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और साथ में अपने हील्स को भी उठाएंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट,
come down. Breathe in up. Breathe out, come down. You all can start. Make sure आपकी आंखें खुली हुई हों, क्योंकि स्टैंडिंग आसनास में थोड़ा सा बैलेंसिंग का इश्यू होता है. अगर आपको वर्टिगो है या कोई और तरह की बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. You can do 5 rounds on your own with breath awareness. सांस लेंगे और अपने आप को ऊपर खींचेंगे, पूरा शरीर. सांस छोड़ते हुए वापस. Continue 5 rounds. और जब आपके 5 राउंड खत्म हो जाएं, तो आप अपने हाथ नीचे ला सकते हैं, आंखों को बंद रखेंगे और महसूस करेंगे इस आसन के असर को आपके शरीर पर. जो आपकी मसल्स में खिंचाव हुआ है, जो आपके स्पाइन के एक एक वर्टेब्रा में खिंचाव हुआ है, उस चीज को महसूस करेंगे और रिलैक्स करेंगे. अब हम दूसरा आसन करेंगे जो कि अगेन आपके स्पाइन के लिए है. थोड़ा सा पैरों के बीच में फासला, मे बी आपके हिप विड्थ अपार्ट. Once again, interlock your fingers, place them over your head and stretch your arms up. ध्यान रखेंगे आपके हाथ कोहनियों से मुड़ेंगे नहीं. इसको भी हम सांस की अवेयरनेस के साथ और आप किस तरह से मूव कर रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को महसूस करते हुए उसकी अवेयरनेस के साथ हम इस आसन को करेंगे. सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हम दाहिनी ओर बेंड होंगे. सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड. ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट टू द राइट. ब्रीद इन सेंटर. सांस छोड़ते हुए आप बाईं ओर झुकेंगे. अब आप इसी तरह से 3 से 5 राउंड अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसको करेंगे. It gives a very nice, good stretch on the sides of your body. Generally, this is the movement we do not include in our daily practices. तो ये आपके साइड्स को बहुत अच्छा मसाज देता है. अवेयरनेस के साथ करेंगे, आंखें खुली रखते हुए. सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए आप किनारे मुड़ेंगे. और जब आपके 3 से 5 राउंड हो जाएं, यू विल रिलैक्स. पैर एक साथ, आंखें बंद, और महसूस करेंगे जो आपके बॉडी के साइड में जो स्ट्रेच मसल्स हुई हैं, उनको हम ध्यान देते हुए उनको रिलैक्स करेंगे. जितना जरूरी कोई भी आसन करना है, उतना ही जरूरी उस आसन के बाद उन मसल्स को जिनको आपने स्ट्रेच किया है उनको रिलैक्स करना उतना ही जरूरी है. अब हम अगला आसन करेंगे, कटी चक्रासन. ये भी a very good spinal twist. So once again, feet are apart, maybe your mat width apart. सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में. आप पहले डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं. सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आप ट्विस्ट करेंगे अपनी स्पाइन को दाहिनी ओर. पीछे देखेंगे, आपका बायां हाथ कंधे के ऊपर और आपका दाहिना हाथ आपकी कमर के पीछे. सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ. पीछे देखेंगे, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. जितना पीछे मुड़ के देख सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे. सांस लेते हुए सेंटर. कंटिन्यू. You can do 3 to 5 rounds on your own. Excuse me, Gitanjali, I am interrupting. एक चीज मुझे कहनी थी कि जितने लोग जुड़े हैं, I can see about 81 participants who are on Zoom and there may be many more on YouTube. तो कम से कम Zoom वाले जितने लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारों के जो है वीडियो ऑफ है.
क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि सारा जो पर्पस है इस लाइव योगा करने का वो ये कि सब लोग सीखें। तो एक तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और जितने लोग कर सकते हैं इस चीज को, जिसको कोई हेल्थ इशू नहीं है या कोई और समस्या नहीं है, या आप जो इसको कंट्रोल करने का काम नहीं कर रहे, वो सारे लोग जो है वो साथ साथ निरपेक्ष पांडे के करते रहें इस एक्सरसाइजेस को, तभी इस लाइव योगा सेशन का फायदा है। तो ये चीज बस मुझे कहनी थी। अब इसको आप लोग थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल होगा ये सेशन। थैंक यू सो मच मैम। एंड ये आसन खत्म करने के बाद आप अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़ के रिलैक्स करेंगे। महसूस करिए इस ट्विस्ट को। ये 3 स्पाइनल ट्विस्ट बहुत जरूरी है। इट कीप्स योर स्पाइन इन अ वेरी गुड कंडीशन, और आपकी स्पाइन ही आपके लिए सबसे जरूरी है। सारी नर्व, सारे सिग्नल्स, दे ऑल पास थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये 3 आसन इन सबको बहुत ही हेल्दी सिचुएशन और पोजीशन में रखते हैं। अब हम बैठ जाएंगे क्रॉस लेग्ड। अब हम जो नेक्स्ट 3 आसन करने वाले हैं इनको कहते हैं पवन मुक्तासन सीरीज। पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स रिलीज, एंड आसन इज द पोस्चर। इनका पर्पस ये है, इनके 3 कैटेगरीज हैं, PM1, PM2 एंड PM3। PM1 is mainly for your joints. All the stress and the tension is trapped in the joints. कभी भी आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप फील करेंगे आपके शोल्डर्स, आपका अपर बैक, आपका बैक ऑफ द नेक, यहाँ पे आप बहुत तनाव महसूस करते हैं, या आपके नीज में, आपके पेल्विस में आप बहुत थकान महसूस करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो उसको रिलीज करने के लिए हम पहला आसन करेंगे, तितली आसन। तो उसके लिए आप अपने दोनों पंजों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों सोल्स आर टुगेदर। आप पहले निरपेक्ष को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस आसन का को कर सकते हैं। दोनों पंजे आपस में जुड़े हुए हैं, आपके हाथ, योर फिंगर्स आर इंटरलॉक्ड, और अपने टोज को आपने उससे होल्ड किया हुआ है। आपकी स्पाइन सीधी होगी और आपका पर्पस ये होगा कि आप अपने नीज को, जैसे तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है, उस तरह से आप अपने नीज को फ्लैप करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर बार आपके नीज जमीन को टच करें। इसको कोई भी कर सकता है। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आर्थराइटिस या इस तरह की, तो आप इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं, अन्यथा इसको कोई भी कर सकता है। Do few more times, flapping the knees. Do at least 30 to 40 times, flapping the knees. और जब इस आसन को आप खत्म कर लें, दोनों नीज को आप आपस में जोड़ेंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे और एक बार फिर से बेंड करेंगे और एक कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के थोड़ी देर आंखें बंद करके जो आपके पेल्विस में खिंचाव महसूस हुआ है, उन मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। जो आज की हमारी लाइफस्टाइल है, हम जो हर समय सिर्फ चेयर पे बैठते हैं, चाहे हम ड्राइव कर रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम कुछ काम कर रहे हों, वी आर ऑलवेज सिटिंग ऑन द चेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेल्विक मसल्स बिकम रियली वेरी टाइट। और जब पेल्विक मसल्स टाइट होती हैं तो उसका असर होता है आपकी बैक में दर्द होना शुरू हो जाना। सो ये आसन कमर दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर है। The next आसन we will do is स्कंध चक्र और दी शोल्डर रोटेशन। अपने दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे, उंगलियां कंधों को छुएंगी, दोनों कोहनियां सामने की ओर जुड़ी हुई। अपनी कोहनियों को आप आसमान की ओर लेके जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं, और जो साइड में आपके टच होनी चाहिए कोहनियां। We will do, ये हमने 4 मूवमेंट किए। अब इन चारों को हम मिलाते हुए अब ऐसे कैसे दिखाऊंगा तुझे?
आप कंटिन्यू करेंगे, कोहनियों को आपस में जोड़ते हुए एक लंबा सर्कल बनाएंगे। जितना आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस स्ट्रेच को महसूस करिए, तब उसका असर होगा। इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर कोई कर सकता है। और उसके बाद हम विपरीत दिशा में अपनी कोहनियों को घुमाएंगे। We will do in anti-clockwise direction. जिनको फ्रोजन शोल्डर्स होती है उनके लिए आसन बहुत ही कारगर है, और हम सब के लिए भी, जो कि हर समय आजकल स्पेशली विद दिस लॉकडाउन हम सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे हैं, तो ये यहाँ से सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन रिलीज करता है। चाहे तो आप आंखें बंद करके, चाहे आंखें खोल के, अपने सामर्थ्य के अनुसार, and then relax for some time. Feel your shoulders, upper back, back of the neck, arms. शरीर के इस हिस्से की ओर अपना थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे और इस हिस्से को रिलैक्स करेंगे। अब जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है पवन मुक्तासन 2 सीरीज, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो निरपेक्ष कैन शो यू। आप अपने शवासन में लेट जाएंगे। यू विल लाई ऑन योर बैक। दोनों पैर साथ में पहले आप देख लेंगे, उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों हथेलियां शरीर के पास, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड। अब आप अपना दाहिना पैर, ये ध्यान रखते हुए जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको बैक के इश्यूज हैं, वो थोड़ा सा इस आसन को करने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। डू अकॉर्डिंग टू योर बॉडी लिमिट। अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो करिए, जितना संभव है उतना करिए। जिनको कमर दर्द की तकलीफ है वो अपना बायां पैर मोड़ के जमीन पे रख सकते हैं और दाहिने पैर से कर सकते हैं। अगर आपको कमर की तकलीफ नहीं है तो लेट द लेग बी स्ट्रेट। रेज योर राइट लेग अप, बेंड द नी, bring it close to the chest, straighten it, and do this cycling, Pada Sanchalanasana, the cycling pose. सांस लेते हुए पैर आप सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए आप घुटने को मोड़ेंगे। We will do 3 to 5 rounds clockwise, and then we will do reverse cycling. You can do on your own. कोशिश करेंगे आपकी हील को आप जमीन के जितने पास लेके आ सकें, आपके थाई को शरीर के जितने पास ला सकें। 3 से 5 राउंड एंड देन रिलैक्स। Please listen to your body limit. Very good for your digestive organs, very good for back problems, but again you have to listen to your own body. अब हम बाएं पैर से करेंगे। अगर आपके कमर में तकलीफ है तो आप दायां पैर मोड़ के रख सकते हैं, नहीं तो उसको सीधा रखेंगे। Now raise, breathe in and raise your left leg up, bend the knee and do on your own the same number of rounds. अब हम विपरीत दिशा में उतने ही नंबर ऑफ राउंड्स करेंगे। सांस लेते हुए आपका पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए आप अपना पैर मोड़ेंगे और उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। हथेलियों को आसमान की ओर खोल दीजिए। Feet are flopped to the sides. Close your eyes and feel your abdominal area, your legs, your back, especially the lower back, और उसको रिलैक्स करेंगे। अब हम जो अगला आसन करेंगे उसके लिए आपको उठ के बैठना है। इट इज अ PM3 प्रैक्टिस और पवन मुक्तासन 3, जो कि शक्ति बंधा ग्रुप है।
ये आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए और आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसके लिए इसको कहते हैं गत्यात्मक मेरु वक्रासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैर आगे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच योर फीट फॉरवर्ड, सेपरेट देम। दोनों के बीच में फासला जितना ज्यादा आप रख सकते हैं उतना ज्यादा रखेंगे। ध्यान रखेंगे आपकी कमर सीधी हो। वंस अगेन प्लीज बी वेरी केयरफुल। दोज हु हैव बैक प्रॉब्लम्स, स्लिप डिस्क, प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस दिस। बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट के इश्यूज हैं, तो थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे या थोड़ा सावधानी के साथ करेंगे अपने शरीर को देखते हुए। नितेश तो मेरी वीडियो क्यों बंद कर रहा है? तेरे कैमरे के सामने मुझे आ रही है। Stretch your arms to the sides. आप सांस छोड़ते हुए अपना दायां हाथ पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। अपना दायां हाथ अपने बाएं टो को, बिग टो को छुएंगे और पीछे देखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर को पीछे देखेंगे। Breathe in center and now you can do on your own 3 to 5 rounds. Breathe in center, breathe out, twist. Breathe in center, breathe out, twist. ध्यान रखेंगे आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं। अगर आप अपने अंगूठे को नहीं छू पा रहे हैं तो आप पैर के किसी भी पार्ट को छू सकते हैं, आपकी शिन बोन को, आपके नी को, जो आपके लिए संभव हो। 3 to 5 rounds and then दोनों पैर आगे की ओर एंड रिलैक्स। पैरों को जोड़ेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, हाथ पीछे रखते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद करके इस स्ट्रेच को, इस खिंचाव को महसूस करेंगे। अब हम जो अगला आसन करने जा रहे हैं इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। आप लोगों ने किया होगा, लौटना फिर भी स्ट्रेच हो रहा। मैं एक बार आपको इन 12 आसनों को एक बार डेमो देख लीजिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए। वंस अगेन इसमें कुछ आसन ऐसे हैं जो कि बीपी कंडीशन, बैक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, उन सब के लिए अच्छा नहीं है। वर्टिगो, क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वर्जन भी है, मतलब नीचे आना, तो ये सब थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो अपने शरीर को ध्यान रखते हुए हम इसका आसन करेंगे, ये इस आसन को करेंगे सूर्य नमस्कार। तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहले आप इसका डेमो देख सकते हैं। पहला आसन है प्रणाम आसन। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में हृदय के सामने, दोनों पैर एक साथ, आंखें बंद। दूसरा आसन है हस्त उत्थान आसन। सांस लेते हुए आप दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आप अपने टोस को छूने की कोशिश करेंगे बिना घुटने मोड़े। इस आसन के लिए बहुत केयरफुल रहिए, स्पेशली दोज हु हैव बैक प्रॉब्लम्स। बेंडिंग फॉरवर्ड विल गिव यू लिटिल ट्रबल। People with cervical spondylitis, you can avoid this if you are finding it difficult. अपना दायां पैर पीछे लेके जाएंगे। Take your right leg back and stretch your pelvis. Look up. Take your left leg back. पर्वतासन। आपके जो पंज हील्स हैं उनको कोशिश करेंगे जमीन पे छुआने की। अश्व संचालन आसन। आपका पूरा शरीर जमीन पे, आपके पंजे, घुटने, चेस्ट, हाथ और चिन जमीन पे होगा। आपके बटक्स थोड़े से उठे हुए होंगे। भुजंगासन, 7वां आसन, 8वां आसन। इसके बाद से हम सारे आसन रिपीट करेंगे। 8वां है पर्वतासन, अश्व संचालन आसन। जाते समय हमने दाहिना पैर पीछे लिया था, तो आते समय हम बायां पैर आगे लेके जाएंगे, so that the position 4 and position 9 is the same. पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन एंड प्रणामासन। ये हमने दाहिनी तरफ किया। अब यही आसन हम बाईं तरफ रिपीट करेंगे। So we will start all together. Please respect your body limits, especially when you are bending forward and when you are doing the Parvatasana. ये दो आसनों के लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे।
खड़े होंगे अपनी जगह पे, पहले हाथ नीचे, आंखें बंद करेंगे, महसूस करेंगे अपनी एनर्जी को, ताकि आप सूर्य नमस्कार के बाद उसको कंपेयर कर सकें. हाउ आर यू फीलिंग? Pay gratitude to God's Son for the life force. इस धरती पर जो भी जीवन है वो सिर्फ सूर्य की वजह से है. उस एनर्जी को महसूस करते हुए, उस जीवन शक्ति को महसूस करते हुए, आंखें बंद रखते हुए हम पहला आसन करेंगे, प्रणामासन. विजुअलाइज करेंगे उगते हुए सूर्य को अपने भ्रूमध्य पे. अब आंखें खोलते हुए हम दूसरा सेकंड स्टेज, हस्त उत्थानासन. सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, पाद हस्तासन. सांस लेंगे और अश्व संचालनासन, राइट लेग बैक. पर्वतासन, टेक योर लेफ्ट लेग बैक. Breathe out, breathe in, breathe out, and come to Ashtanga Namaskar. Breathe in, Bhujang. Breathe out, Parvatasan. Bring your left foot forward. So that position 4 and 9 is same. Breathe out, Padahastasana. Breathe in, breathe out. We will do with the left side. Pranamasan, Hasta Utthanasan, Padahastasana. Breathe out. Take your left leg back. Now take your left leg back. Parvatasan, take your right leg back. Ashtanga Namaskar. Bhujangasan, breathing in, breathing out, Parvatasan. अब हम अपना दायां पैर आगे लेके आएंगे. Bring your right foot forward. Ashwa Sanchalan, breathing in, breathing out. Breathing in, Hasta Utthanasan. Breathing out, Pranamasan. ये हमने एक राउंड किया. हम, अगर आप में सामर्थ्य है तो हम एक राउंड इसका और करेंगे. Hands down. First asan, Pranamasan. Breathing in, Hasta Utthanasan. Breathing out, Padahastasana. Breathe in, take your right leg back, Ashwa Sanchalanasana. Breathe out, Parvatasana. Breathe in, breathe out, and come to Ashtanga Namaskar. 8 parts of your body on the floor. Breathing in, Bhujangasana. Breathe out, Parvatasana. Breathe in, your left leg forward. Breathe out, Padahastasana. Breathing in, Hasta Utthanasan. Breathe out, Pranamasan. We will do with the left side. Pranamasan. Breathe in, Hasta Utthanasan. Breathe out, Padahastasana. Breathe in, take your left leg back. Breathe out, Parvatasan. Breathe in, breathe out, and come to Ashtanga Namaskar. Your toes, your knees, your chest, your hands and chin on the floor, buttocks of the floor. Breathe in, Bhujangasana. Breathe out, Parvatasan. Bring your right leg forward. Breathing in, Ashwa Sanchalan. Breathe out, Padahastasana. Breathe in, breathe out, Pranamasan. And lie down in Shavasana. अपना सर माइक्रोफोन के पास रखेंगे ताकि आप मेरी आवाज को क्लियरली सुन सकें. शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई और शरीर से थोड़ा सा दूर. दोनों पैर थोड़ा सा दूर. आंखें बंद. Drop down your shoulders. और अब अपनी सांस को महसूस करेंगे जो कि थोड़ी सी तेज है. अपनी हार्ट बीट को महसूस करेंगे जो कि थोड़ी सी तेज है. सूर्य नमस्कार जिसमें थोड़ा एफर्ट लगता है. वेरी गुड फॉर योर हार्ट. It is a complete practice in itself.
में हर तरह के आसनों का कॉम्बिनेशन है, अपवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंडिंग, इन्वर्टेड। अपनी सांस को थोड़ा नॉर्मल होने देंगे, अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करेंगे। ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि आपका ध्यान इधर उधर हो रहा है, उसको वापस अपनी सांस पर केंद्रित करेंगे। कोशिश करेंगे महसूस करने की, हमने सूर्य नमस्कार से पहले हमारे अंदर जो एनर्जी थी, अभी हम कैसा फील कर रहे हैं। थोड़ी थकान है, मगर हाउ इज द एनर्जी? सूर्य नमस्कार increases your vital energy. It makes you more energetic throughout the day. अपना ध्यान अपनी सांस पे रखेंगे। अब अपना दायां हाथ अपने नेवल के ऊपर रखेंगे, आपकी नाभि के ऊपर। Place your right hand on your navel or abdomen. अब जो आपकी सांस की गति है, वो आप अपने एब्डोमेन मूवमेंट से महसूस कर सकते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, आपकी नाभि ऊपर की ओर जा रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं, the navel is falling down. Feel this movement. As you breathe in, the navel rises. As you breathe out, the navel falls. Being aware of this movement of breath, शायद इतने करीब से आपने अपनी सांस को पहली बार महसूस किया होगा। अब आप हाथ हटा सकते हैं, अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आपकी सांस वापस नॉर्मल आ चुकी है। यू विल रोल ओवर टू योर राइट साइड, अपनी दाहिनी ओर बेंड करेंगे एंड स्लोली यू विल सिट अप। अगर आपकी सांस अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है, एक दो डीप ब्रेथ्स लेंगे और इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वी विल प्रैक्टिस दी प्राणायाम्स। तो पहला प्राणायाम जो हम करेंगे उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। यू कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन डू इट। भ्रामरी प्राणायाम इज अ ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम। जिनको भी नींद ना आने की समस्या है, जिनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, जिनकी मेमोरी का इश्यूज हैं, this is an excellent practice, especially for all the students. This is really an excellent practice. आप सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो आपके लिए सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम, ये 2-3 प्रैक्टिस बहुत ही फायदेमंद है। इस भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दोनों इंडेक्स फिंगर्स, जो हमारी पहली उंगली होती है तर्जनी, उससे हम अपने कान को बंद करेंगे, ताकि हमें बाहर की किसी भी आवाज से कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपके जॉस सेपरेटेड रहेंगे, आपका ऊपर के दांत और नीचे के दांत जुड़े हुए नहीं रहेंगे, उनमें थोड़ा सा गैप रहेगा, लेकिन होंठ जुड़े हुए रहेंगे। तो मुंह बंद है, लेकिन द जॉस आर सेपरेट। हम इसे इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमिंग साउंड निकालते हैं, अगर आपके जॉस जॉइंट हैं तो वो आपको वाइब्रेशन आपके फेस में फील होगी, जबकि ये वाइब्रेशन आपको फील करनी है इन टॉप ऑफ योर हेड और इसके अंदर। तो इस वाइब्रेशन को महसूस करते हुए, इट्स लाइक गिविंग अ जेंटल मसाज टू योर ब्रेन। यू कांट मसाज योर ब्रेन, बट भ्रामरी प्राणायाम इज समथिंग which gives a gentle massage to your brain and activate the brain cells. तो दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करेंगे। पहले आप देख लीजिए, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे। आंखें बंद, एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आप गुंजन या हमिंग साउंड की आवाज निकालेंगे।
इस तरह से अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5 राउंड्स। ध्यान रहे आपकी आवाज ऊंची नहीं बल्कि लॉन्गर एंड डीपर होनी चाहिए। We will practice. Keep your eyes closed. We'll practice for 5 rounds. पांच राउंड खत्म करने के बाद आंखें बंद करते हुए थोड़ा महसूस करेंगे कि ये भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। अब जो अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप में से बहुत लोगों को आता होगा, इसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके लिए हम नासाग्र मुद्रा लेंगे। नासाग्र मुद्रा के लिए आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर को आप भ्रूमध्य पे रखेंगे। तर्जनी और जो मध्यमा है उसको आप भ्रूमध्य पे रखते हुए आपका अंगूठा और आपकी रिंग फिंगर से आप राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल को ऑल्टरनेटली ओपन एंड क्लोज करेंगे। So these two fingers at the eyebrow center, neither on the forehead nor in the air, exactly at the eyebrow center. So you apply a gentle pressure here on your Agya chakra. You close your right nostril with your thumb. Breathe in from left. Close your left. Breathe out from right. Breathe in from right. Close your right. Open up the left. Breathe out from left. Continue doing. Breathe in from left. Breathe out from right. Breathe in from right. Breathe out from left. बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाहिनी नासिका से सांस छोड़ेंगे, दाईं से सांस लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। सारा ध्यान आपका सिर्फ सांस पर। मन में विचार आएंगे, जैसे ही आपको एहसास हो आपका मन भटक रहा है, उसको वापस सांस पर केंद्रित करेंगे। अपनी सांस को अपनी नासिकाग्र में महसूस करेंगे। The breath you are inhaling, the breath you are exhaling. You're not missing a single breath, whether inhalation or exhalation. Continue doing so. हो सके तो आंखें बंद। Make this as your last round. Keep your eyes closed and gently lie down in Shavasana. आंखें बंद रखते हुए और शरीर को कम से कम मूवमेंट देते हुए आप शवासन में आ जाएंगे। आपकी हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर। फीट आर फ्लॉप टू द साइड, दोनों पंजे दोनों तरफ गिरे हुए, पैरों के बीच में थोड़ा फासला। अगर आपने चश्मा पहना है, रिमूव योर स्पेक्स। अगर आपकी घड़ी बहुत टाइट है, प्लीज लूजन इट। इफ योर pajama strings are too tight, loosen it so that you feel little more relaxed. Drop your shoulders. Make sure your head, neck and spine is in one line. आपकी पूरी spine, आपका सर, सब एक सीध में। शरीर को महसूस करेंगे। आपके कंधे जमीन पे गिरे हुए हैं। With every breath, relax each and every muscle more and more.
अब हम शरीर के कुछ हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनको महसूस करने की कोशिश करेंगे। फील योर फीट, फील योर एंकल्स, फील योर लेग्स, फील योर नीज, feel the buttocks, feel the back, feel the entire spine, feel the shoulders, feel the arms, feel the hands, feel the neck, feel the chest, feel the abdomen, feel the face and the head. अपने पूरे शरीर को आपके पंजों से सिर के ऊपर तक और सिर से पंजों तक पूरे शरीर को महसूस करेंगे। शरीर से हम अपना ध्यान अपनी सांस पर लेके जाएंगे। Feel the breath in and your stomach rising. सांस छोड़ते हुए feel your stomach going in. आपकी नाभि सांस लेते समय ऊपर आती है और छोड़ते समय नीचे जाती है। इस मूवमेंट को महसूस करते हुए हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। अपनी सांस की हम रिवर्स ऑर्डर में गिनती करेंगे। सांस लेंगे, नाभि ऊपर, सांस छोड़ेंगे, नाभि नीचे, 9, सांस लेंगे, नाभि ऊपर, सांस छोड़ते हुए नाभि नीचे, 8. Continue counting backward till you reach 0. अब सांस से ध्यान हटाते हुए हम उस मोमेंट पे जाएंगे जब हम सुबह सुबह उठे थे। हमारे मन की क्या स्थिति थी? How were we feeling emotionally? Were we happy? या हम स्ट्रेस्ड थे या कोई टेंशन थी? उस क्षण को महसूस करिए जब आप सुबह सुबह उठे थे। क्या आप खुश थे? And as the day progressed, जैसे जैसे दिन चढ़ा, हमारा वो भाव कैसे बदला? क्या रीजंस थे जिन्होंने हमें खुशी या टेंशन दी? क्या वो कोई पर्सन था, कोई सिचुएशन थी जिसने हमारा मूड बदला? और इस समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं? Can we practice happiness for the rest of the day? हम एक छोटा सा एफर्ट डालेंगे आज खुश रहने की। खुशी बिना किसी कारण के। No person, no situation can make you happy or sad. आप अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी से उम्मीद मत रखिए कोई आपको खुश रखेगा। बिना किसी कारण के खुश रहने की आज के दिन कम से कम हम कोशिश करेंगे। We will practice mana prasad or happiness without any reason. थोड़ा मुश्किल हो सकता है जब कभी हमारा मूड खराब होने की कोशिश खराब हो, हम कोशिश करेंगे वापस खुश रखने की अपने आप को। ये हम
कला सीखेंगे छोटे बच्चों से, जो कि खुश रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए उनको गुस्सा आता है, वो लड़ते हैं, सब रहता है, पर वो स्वयं से ठीक हो जाते हैं और खुश रहते हैं। They are happy for no reason. We will learn this happiness from them. इस मन प्रसाद को ध्यान में रखते हुए हम सजग हो जाएंगे अपने वातावरण के प्रति। महसूस करो आप किस जगह पर हो। Slowly start moving your body parts, move your fingers, move your toes. आपका सर एक तरफ से दूसरी तरफ, एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे पूरी बॉडी को, जैसे हमने ताड़ासन में दिया था। हाथ दोनों सर के ऊपर जमीन पे। Pull your hands up and feet down. A nice good stretch to your whole body. Keep the eyes closed. Roll over to your right side. आंखें बंद रखते हुए slowly you will wake up. Sit up, keeping the eyes closed. दोनों हाथ मुद्रा में आपके थाइस के ऊपर, आंखें बंद। एक क्विक रिकैप हम करेंगे आज के पूरे सेशन का। हाउ वी स्टार्टेड, हाउ वर वी फीलिंग, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास हाउ वी आर फीलिंग नाउ। अब अपना ध्यान भ्रूमध्य पे केंद्रित करते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार ओम शांति। Take a breath in for Om chanting. Feel the vibration as you chant Om. Om. Om Shanti 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 Hari Om. Keeping the eyes closed and promise yourself you will be happy today without any reason. Gently rub your palms together. Make them little warm. अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, उनको थोड़ा गर्म होने देंगे। And then we will cup them over your eyes. उनको अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए इस एनर्जी को अपनी बॉडी में वापस ट्रांसफर करेंगे। And slowly you may open your eyes. हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निशब्द हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वक्ता किसी प्रस्तुति को देखकर यूं निशब्द होता है। आपकी आवाज में ओम की ऊर्जा को हम सभी ने महसूस किया आज। और सच कहूं तो ये जाना कि शांति की शक्ति क्या है। और जब बोलते बोलते आप कुछ पलों के लिए खामोश हुई तो वाकई उस आध्यात्म को महसूस किया जो इस बात को परिभाषित करता है कि यदि आत्मिक शांति के साथ खामोश हुआ जाए तो खामोशी कितनी खूबसूरत होती है। हम सभी के लिए, शिक्षकों के लिए विशेषकर ये एक संदेश है कि यदि शिक्षण विधा या शिक्षण की शैली ऐसी हो जिस अंदाज में आपने अपनी बातों को कहा है, तो कोई बहुत बड़ा तप नहीं है छात्रों को सम्मोहित करना। आपको और आपके पुत्र को, दोनों को काम करते हुए, योगा करते हुए एक अजीब सी छवि मन में उभरी कि कैसे वर्तमान भविष्य को प्रशिक्षित कर रहा है। विलक्षण था मेरे लिए, मेरी संस्था के लिए, मेरे परिवार के लिए और हर उस बालक अथवा बालिका के लिए जो इस माध्यम से आपसे जुड़ा था। धन्यवाद शायद बहुत छोटा शब्द होगा, ऋणी है हम आपके में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो अब मैं मच। अध्यक्षीय
संबोधन के लिए आमंत्रित करूंगा अपनी प्राचार्य मैम डॉक्टर दिव्या नाथ मैम को। Thank you, Sanjeev. Our guest for today, yoga instructor, Ms. Geetanjali Pandey, निरपेक्ष, पूरी कॉलेज फैमिली और जो लोग हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 69th सेशन में योगा का महत्व बताते हुए की थी। और ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि योग का जो ट्रेडिशन है वो हमारे देश से ही शुरू हुआ और विश्व को उसका महत्व बताने के लिए हमारे देश ने ही पहल की, जिसके कारण आज पूरा विश्व हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग का जो इतिहास है हमारे देश में वो अत्यंत प्राचीन है। लगभग 5000 साल पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक्सरसाइजेस के तो बहुत से तरीके आधुनिक समाज ने निकाल लिए हैं, बहुत से उपकरण निकाल लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके यूज से हम अपनी बॉडी को टोन अप कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन उन सब का मुकाबला योग के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें हार्मनी बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल की बात की गई। और शायद इसीलिए कहते हैं कि योग जो है ये केवल एक एक्सरसाइज का तरीका नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है। और इस बात को यदि हम समझें तो हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इस साल सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो थीम है इस इंटरनेशनल योगा डे की वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इसी को चरितार्थ करने के लिए हमने आज ये लाइव योगा सेशन रखा था, which was beautifully conducted by Geetanjali and Nirpeksh. So thank you very much to both of you and to the college team who was able to arrange it. बहुत अच्छी तरीके से आपने जो ये पूरा 45 to 50 मिनट्स का ये सेशन लिया, उसमें किस तरीके से माइंड को पहले काम करना है और फिर सारे जो योगासन है उनको एक एक को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, फिर प्राणायाम बताना और उसके बाद मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों को सिंक में ला करके अपने एक पूरी हेल्थ की जो एक बेटर करने की जो बात आपने बताई एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, वो काबिल तारीफ थी। सो थैंक यू अगेन वेरी मच। और मैं देख रही हूँ कि मेरे इस हम लोगों के सेशन के में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ख़ास करके आज की युवा पीढ़ी को इस योग के महत्व को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा कि जिस पैंडेमिक के माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें केवल भारत के लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास योग से बड़ा कोई रास्ता नहीं और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, क्योंकि जो वैक्सीन है या जो क्योर है वो अभी भी दूर है हमसे। और इस बीच अगर हम कुछ भी कर सकते हैं इस पैंडेमिक के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए, तो वो केवल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग का और एक्सरसाइज का और अच्छे खान पान का सेवन करने के अलावा हमारे पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। तो इस विकट स्थिति से उबरने के लिए, निपटने के लिए तो योग जरूरी है ही है। और साथ साथ एक और बात जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है वो है कि पूरा विश्व और उसमें भारत भी शामिल है बहुत बड़े तरीके से,
कि एक मेंटल हेल्थ इश्यूज के एपिडेमिक के कगार पर शायद हमारा देश भी अन्य देशों के साथ बैठा तैयार दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है मैम की आवाज नहीं आ रही। आवाज गायब हो गई। मे भी सिग्नल प्रॉब्लम हो गई होगी या वाईफाई कनेक्टेड होगी डिफरेंट। मीनाक्षी, हाँ सर मैं हुई। मैम का वाईफाई डिस्टर्ब किया है। संजीव सर आगे कंटिन्यू करें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य मैम। मैम की बात को जो अधूरी रह गई किसी तकनीकी कारण की वजह से, कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है और भारतीय आध्यात्म विज्ञान ने तो सबसे अधिक चंचल किसी को माना है, उस मन को माना है। धन्यवाद गीतांजलि मैम आपने, और कतई ये शब्दों की अतिवादिता नहीं है, ईमानदारी से इस बात को हम सभी स्वीकार कर रहे हैं। आज आपने उस दशा को, उस शुद्धता को, उस शांति को हम सभी को आज महसूस कराया है। हमारी प्राचार्य मैम की ओर से, इस महाविद्यालय की ओर से हम सभी ऋणी रहेंगे आपके। अब औपचारिक समापन की ओर बढ़ते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेरी वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर नेहा त्रिपाठी मैम को। धन्यवाद सर। वैसे तो सभी ने धन्यवाद दे ही दिया, आप चैट बॉक्स में पूरे धन्यवाद से ही भर गया है चैट बॉक्स। फिर भी एक जो फॉर्मल एक ट्रेंड है, तो मैं कुमारी मायावती, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर के आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे महाविद्यालय परिवार की मुखिया, हमारी प्राचार्य महोदया का, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो सका एवं जो निरंतर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि एवं योगा इंस्ट्रक्टर श्रीमती गीतांजलि मैम का एवं उनके अत्यंत ऊर्जावान सुपुत्र निरपेक्ष जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे महाविद्यालय के लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न कराया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी महाविद्यालय परिवार के वरिष्ठतम प्राध्यापक डॉक्टर DC शर्मा सर का, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा आज का यह कार्यक्रम सफल बनाने में हमारी पूर्ण सहायता की। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसमें इसको संपन्न करने में सहयोग दिया एवं जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम कतई संभव नहीं था। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण आप सभी प्रतिभागियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसको सफल बनाया। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर मीनाक्षी मैम। जी सर। प्राचार्य मैम जुड़ी हैं? है मैम, आ गई, मैम ने ज्वाइन कर लिया। यदि आदरणीय प्राचार्य मैम जुड़ चुकी हैं तो मैं चाहूंगा मैम की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर बढ़ाएं। बिल्कुल, समाप्त कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी साथियों का, कार्यक्रम के आयोजक मंडल का, संस्था की प्राचार्य मैम, डॉक्टर गीतांजलि मैम और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।